जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी dear students, I'm enjoying good health and hoping the same for you people. Welcome to the next lecture of mine on grammar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अज़ीम है कि मैं आपको एक और लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में जो वक्त भी मिल जाता है वो बोनस है, बोनस है। ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इनएविटेबल पीपल, तो उसको गनीमत जाने, अच्छा गुजार जाएं, लोगों के साथ अच्छा कर जाएं। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के साथ अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एडजेक्टिव की काइंड्स को इन डिटेल बड़ा मेटिकुलसली डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं इसकी डिग्रीज की तरफ, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, और इसमें हम देखेंगे कि 3 इसकी डिग्रीज़ हैं और ग्रामेटिकली स्पीकिंग इनकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या एप्लीकेशन है, क्या इस्तेमाल है। जी डियर स्टूडेंट्स, पहली डिग्री है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री देखें। पॉजिटिव डिग्री जैसे हमने पहले भी आपको डिस्कस किया कि जब हम वेरी और मच का कंपैरिजन आपको देते हैं, वेरी और मच का कंपैरिजन देते हैं, तो देखें वेरी जो है यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री सिंस इट कंटेन्स द पॉजिटिव सेंस। मसलन मैं कहूँ ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये पॉजिटिविटी के लिए है। जी डियर स्टूडेंट्स, सर TOO ये नेगेटिव सेंस रखता है, इट कंटेन्स नेगेटिव सेंस। हम कहते हैं ही इज़ वेरी वीक, नो ही इज़ टू वीक। ही इज़ वेरी डल, DULL डल, ही इज़ टू डल टू पास द एग्ज़ाम्स, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो आगे अगर हमने देना होगा तो फिर फुल इन्फिनेटिव देंगे। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू डल टू पास द एग्ज़ाम्स। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी, जो कि पॉजिटिव सेंस रखता है, वो लगाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री लुक, पॉजिटिव डिग्री रूल, द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड to appreciate or depreciate a person or a thing when there is no other in comparison। ये इसका इस्तेमाल है, असूल है, कायदा है। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू appreciate or depreciate a person or a thing when there is no other in comparison। लाइक ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखें यहाँ हम फ़र्द वाहद की सिफ्त बयान कर रहे हैं, कोई दूसरा कंपैरिजन में नहीं है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो लिहाजा जब हमने फ़र्द वाहद की तारीफ़ बयान करनी हो या किसी एक चीज़ की तारीफ़ बयान करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ दिस इज़ अ चार्मिंग साइट,
दिस इज अ चार्मिंग साइट। फर्द वाहद की, किसी एक फ़र्द की या किसी एक चीज़ की तारीफ़ बयान करनी हो। और डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी गुड भी हो सकती है और बैड भी। तो फिर हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉजिटिव डिग्री का जो इस्तेमाल मैंने सिखाया समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी कंपैरेटिव डिग्री। लुक, कंपैरेटिव डिग्री जैसे देखें, गुड, बेटर, द बेस्ट, टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, द ओल्डेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, लिटिल, लेस, लेसर, द लीस्ट, मैनी, मोर, द मोस्ट, मच मोर, द मोस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब आगे हैं अपने दूसरी डिग्री पे यानी कंपैरेटिव डिग्री पे। लुक, कंपैरेटिव डिग्री, इसका रूल है इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सनस और थिंग्स। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सनस और थिंग्स। तो इसमें हम दो अफराद या दो चीज़ों का तकाबली जायज़ा करते हैं, तकाबली जायज़ा करते हैं। लुक, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही। डियर स्टूडेंट्स, दैन जो कि हमारे पास कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है, तो दैन के बाद ये भी आपने मलहूज़ रखना है, ये बात जहन में रखनी है कि दैन के बाद हम जो है सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, यानी इसम ज़मीर की पहली हालत जो कि सब्जेक्टिव केस है, जो कि नॉमिनेटिव केस है, फाइली हालत, वो इस्तेमाल करेंगे। देखें अगेन मैं बताऊं, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही, नॉट हिम, क्योंकि दैन के बाद हमने वहाँ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है और हिम की सब्जेक्टिव है ही। आप यूं भी कह लें, देखें जैसे मैंने लास्ट में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पोजेसिव एडजेक्टिव का बताते हुए कहा था, यूं भी कह लें कि जो पोजेसिव से शुरू होता है ना वो पोजेसिव पे ख़त्म होता है। बैन ही आप देखें कि जो सब्जेक्टिव पे सेंटेंस शुरू हुआ वो सब्जेक्टिव पे ही ख़त्म हुआ है। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ही। या फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें एज, एज भी कंपैरिजन है। दैन में हम एक को दूसरे से बेहतर कहते हैं, दैन में हम एक को दूसरे से बेहतर कहते हैं, और एज में जब हम एज कहते हैं तो ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी है। अकेला एज दैन को रिप्लेस कर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर इज। तो जब ये एज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसमें इक्वलिटी है। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर इज। इज अब देखें इक्वलिटी आ रही है, ये भी कंपैरिजन है। तो इसमें हम इक्वल कहते हैं दोनों को। देन में हम एक को दूसरे से बेहतर कहते हैं, और एज में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जब एज आता है तो हम इसमें इक्वलिटी मेंटेन करते हैं दो अफराद में या दो चीज़ों में। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर इज़। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू आर। वो उतनी ही ज़हीन है जितनी कि उसकी बड़ी बहन है। वो उतनी ही ज़हीन है जितने के तुम हो। वो उतनी ही ज़हीन है जितने के तुम हो। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू आर। यू आर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इसका रूल नंबर 1 देख लिया कंपैरिजन का, देन और शी के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। नेक्स्ट है रूल नंबर नेक्स्ट इसका, द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू चूज वन ऑफ द टू। द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू चूज वन ऑफ द टू। यानी डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो में से किसी एक चीज़ को पिक करते हैं, किसी एक को चूज करते हैं, तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ऑफ द टू बुक्स दिस इज द बेटर। ऑफ द
टू बुक्स से, मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, मैंने आपको रिकमेंड करनी है, मैं कहूँ ऑफ द 2 बुक्स दिस इज़ द बेटर, दिस इज़ द बेटर, दिस इज़ द बेटर, तो जब हम 2 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, पिक करेंगे, तो उस शक्ल में हम कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। अब हम ये नहीं कह सकते ऑफ द 2 बुक्स दिस इज़ बेटर, दिस इज़ दी बेटर, दिस इज़ दी बेटर, तो इस शक्ल में हम ऑफ द 2 आइडियाज़ दिस इज़ दी बेटर, ऑफ द 2 आइडियाज़ दिस इज़ दी बेटर। तो लिहाजा जब हम 2 में से एक को पिक करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि उसमें से जो कंपैरेटिव डिग्री फिर आएगी उसके साथ हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल दी और किस जगह पे आता है कि व्हेन कंपैरेटिव इज़ फॉलोड बाय कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इज़ फॉलोड बाय कंपैरेटिव, यानी जब आप एक फ़िक्रे को कंपैरेटिव से शुरू करते हैं एक क्लॉज को, तो नेक्स्ट क्लॉज जो है कंपैरेटिव से ही शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, द मोर वी गेट, कॉमा, द मोर वी वांट, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, द मोर वी स्टडी, द मोर वी लर्न, यानी उर्दू में देखें जितना उतना, मसलन जितना हमारे पास आ जाता है हम उतना और चाहते हैं, जितना हम मुतालिया करते हैं हम उतना ही सीखते हैं, उतना ज़्यादा सीखते हैं। द मोर वी स्टडी, द मोर वी लर्न, द सूनर द बेटर। देखें डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जब आप ऐसे एक सिचुएशन में कि जब आप किसी चीज़ को वेलकम कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं जी द सूनर द बेटर, यानी नेक काम में देर कैसे, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स कंपैरेटिव के बाद जब कंपैरेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे कि कंपैरेटिव से पहले दी लगाएंगे दोनों क्लॉजेस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारा, जैसे अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये भी बताता चलूँ कि डबल कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। डबल कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही फिक्रे में आप डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें एक सिचुएशन है, 2 दोस्त हैं मिस्टर एक्स और वाई। अब मिस्टर वाई जो हैं उनके वालिद गिरामी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब मिस्टर एक्स उनका बहुत इंटीमेट, बहुत ही करीबी दोस्त है मिस्टर वाई का, वो उसका चम है, बहुत करीबी दोस्त है। तो अब मिस्टर एक्स अपने दोस्त वाई का साथ देता है, जब उसके वालिद साहब बीमार है वो उसके साथ जो देखभाल है उसके वालिद साहब की उसके साथ मिलकर करता है कि ऐसे में कुछ दिनों के लिए मिस्टर एक्स को कहीं दूसरे शहर जाना पड़ जाए तो वो अब वहाँ से उससे पूछे कि अब तुम्हारे वालिद साहब कैसे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको सेहत दे, वो कहें कि जी पहले से बहुत बेहतर हैं, अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं, नो ही इज़ मोर बेटर। अब देखें ना, स्पोकन में तो आप कह गए, बात समझ आ गई। बात यह है कि रिटन में हम देखें क्या आपने वो अंग्रेज़ी दुरुस्त लिखी है ग्रामर के रूल्स के मुताबिक। चूँकि ग्रामर आपको, इंग्लिश ग्रामर इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप एक ही सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव डिग्रीज़ का इस्तेमाल कर लें। तो अब अगर आप कहते हैं नाउ ही इज़ मोर बेटर, आप देखें मोर भी कंपैरेटिव है और बेटर भी कंपैरेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ डबल कंपैरेटिव हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले वाला कंपैरेटिव हटाकर उसकी जगह पे मच लगा देंगे। नाउ ही इज़ मच बेटर, नाउ ही इज़ मच बेटर। अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं, तो बहुत
के लिए हम वहाँ मच लगा देंगे, ना कि हम डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द मोर बेटर आइडिया, दिस इज़ अ मच बेटर आइडिया, दिस इज़ अ मच बेटर आइडिया। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। तो कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं इंशाल्लाह, एंड आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू सैशिएट योर क्यूरी इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.